हेलो एंड नमस्कार आप सबको। आपका स्वागत है सक्सेस गुरु चैनल में और मैं रजत नागपाल आज 15 मई के सारे करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट में हमेशा की तरह हम एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन करेंगे और कल वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, हु अनाउंस दैट ऑल कैंटीन्स ऑफ द CAPF विल सेल ओनली इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। हमें बताना है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ये CAPF की फुल फॉर्म है। किसने अनाउंस किया है कि CAPF की जितनी भी कंटीन्स हैं वहाँ सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे, मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट, कोई भी बाहर का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका फैसला लिया है और अनाउंस किया है। ठीक है। बी ऑप्शन हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और नितिन गडकरी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है। So our next question is, in 20 lakh crore package announced by PM Modi, how much is decided for collateral free loan for MSME sector? आपको पता ही है 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, जो कि कोरोना के चलते राहत पैकेज है और वो 20 लाख करोड़ का पैकेज था। हमें बताना है उसमें से MSME सेक्टर के लिए जो फ्री लोन की अनाउंसमेंट हुई है कि कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, उनको लोन मिलेगा MSME को, वो कितने अमाउंट का है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ तक का लोन मिलेगा सबको और टोटल अमाउंट है ये 3 लाख करोड़, इंडिविजुअल नहीं, और बिना गारंटी के मिलेगा, कोई भी उन्हें गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। MSME की फुल फॉर्म हम पढ़ लेते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके मिनिस्टर भी नितिन गडकरी हैं जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट की है उन्होंने MSME की आत्मनिर्भर भारत वाले पैकेज के अंदर। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ऐप कॉल्ड फैमिली सेफ्टी। हमें बताना है फैमिली सेफ्टी नाम की ऐप किसने लॉन्च की है। 4 आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। अब ये फैमिली सेफ्टी ऐप है क्या? बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। इसमें पेरेंट्स क्या होंगे, पेरेंट्स चेक कर पाएंगे कि उनके बेटे इंटरनेट पे क्या चला रहे हैं। ठीक है, मतलब वो कंट्रोल कर पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें देख पाएँ, कुछ मतलब अपनी एज से ज़्यादा की चीज़ें, गलत चीज़ें ना देख पाएँ, और उनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर पाएंगे कि अगर इससे ज़्यादा वो यूज़ करेंगे मोबाइल तो उनके पेरेंट्स को पता लग जाएगा। ठीक है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है बच्चों की, ये भी पता लग जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी फैमिली सेफ्टी नाम की ऐप बनाई है और बच्चों को, मतलब पेरेंट्स और बच्चों का वो बना रहे, पेरेंट्स के पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाए बच्चों का, उसके लिए बनाई है। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। फाउंडर्स हैं उसके बिल गेट्स एंड पॉल एलन। करंट CEO हैं सत्या नडेला। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में। ठीक है, जो मैंने बताया आपको, इस ऐप फैमिली ऐप का नाम क्या है, वो काम क्या है, फाइंड स्क्रीन टाइम बैलेंस। ठीक है, स्क्रीन टाइम लिमिट करेगा, चूज़ द राइट कंटेंट एंड लोकेट योर लव्ड वंस। तो ये इसके बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़, which of the following has made it official to let its employees work from home forever if they choose to। हमें बताना है नीचे दी गई कंपनियों में से किस कंपनी ने डिसाइड किया है कि अगर उसके एम्प्लॉयज़ चाहते हैं तो वो हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमेशा के लिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और लिंक्डइन, और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, ट्विटर। ट्विटर ने अभी अभी अनाउंस किया है कि अगर उसके एम्प्लॉयज़ चाहते हैं तो वो हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम एडोप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ट्विटर ने किया है तो ट्विटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता होनी चाहिए। ट्विटर की लॉन्च हुई थी 2006 में, 15 जुलाई 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ था। इसके फाउंडर थे जैक डोरसे, नोआ ग्लास, बिज स्टोन एंड एवान विलियम। ये चारों ने मिलकर फाउंड किया था ट्विटर को। और इसके करंट CEO हैं जैक डोरसे। कौन है? जैक डोरसे इज़ द करंट CEO ऑफ ट्विटर। हेडक्वार्टर है इसका सैन फ्रांसिस्को US में। इतनी डिटेल आपको ट्विटर के बारे में भी याद रखनी है। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आई होप आप सबको पता ही होगा। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है, who has been appointed as the next Director General of Archaeological Survey of India। हमें बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है जो पुरानी जितनी भी हमारी इमारतें होती हैं और जितनी भी हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसका मतलब जांच करती है कि ये कितनी पुरानी है। जैसे हमारे वो, हम कहते हैं उसे,
हेरिटेज वाली हैं उनकी ये जांच करते हैं कि कौन सी ईयर में बनी थी, कौन सा पत्थर यूज़ हुआ है, ये सब जांच करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तस्वीर आपके सामने है और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, वी विद्यावथी। ये हैं वी विद्यावथी और यही अभी अभी नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ द इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है और रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मोनूमेंट्स इन द कंट्री। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 1861, ये याद रखना है, बाय अलेक्जेंडर कनिंगमैन। ठीक है, बाय अलेक्जेंडर कनिंगहैम, ये आपको याद रखना है। और यही उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, फाउंड हुआ था 1865 में और आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, जिसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ये भी आपको याद रखना है, हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं भारत के प्रहलाद सिंह पटेल, ये जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। TDS and TCS have been reduced by how much % till 31st March 2021? हमें बताना है TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड TCS क्या होता है, टैक्स कोलेक्टेड एट सोर्स, हैव बीन रिड्यूस्ड बाय हाउ मच % टिल 31st March 2021? आपको पता ही है कि कोरोना के चलते आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, तो अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं, राहत पैकेज लॉन्च किए जा रहे हैं, तो इस पर TDS और TCS जो टैक्स कटते हैं हमारे, उसको भी कम कर दिया गया है, सो दैट लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे। तो ये सी ऑप्शन 25% तक कम कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको मुझे TDS और TCS में डिफरेंस कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। ठीक है, तो ये याद रखना 25% तक कम कर दिया गया है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, Which state will not conduct the examination of 10th and 12th in the wake of COVID-19? हमें बताना है कि कौन से राज्य ने ये फैसला लिया है कि वो अपने सभी राज्य के बच्चे जो कि 10th और 12th में हैं उनको बिना एग्ज़ाम के ही प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स, नॉट CBSE। ठीक है, सबसे पहले पंजाब ने किया था 5th से लेकर 10th तक के बच्चों को पास, लेकिन +2 का उन्होंने कहा था जैसा सेंटर डिसीजन लेगी। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है 12th वाले बच्चों को भी पास कर दिया गया है स्टेट बोर्ड के, तो ये इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देगी बिना एग्जामिनेशन के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये भारत के मैप में छत्तीसगढ़ है, कैपिटल है इसकी रायपुर। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। और गवर्नर है अनुसुईया उइके। ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द पोर्टल नेम्ड होप फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? हमें बताना है कि कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर ने होप नाम का पोर्टल लॉन्च किया है जो बेसिकली अनएम्प्लॉयड जितने भी बेरोज़गार हैं वहाँ के युवा उनके लिए है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले होप की फुल फॉर्म देख लीजिए। होप की फुल फॉर्म है गाइस, होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, होप की फुल फॉर्म। अब ये किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया है और ये अनएम्प्लॉयड यूथ है ना जितने भी उस राज्य के, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो इस पोर्टल पे आके रजिस्टर कर सकते हैं अपनी अपनी क्वालिफिकेशन से और उनको जॉब दी जाएगी उनकी स्किल के हिसाब से। और अगर कोई स्किल्ड नहीं है तो उन्हें स्किल वाली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये पोर्टल है। तो ये अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भारत के मैप में उत्तराखंड है। उत्तराखंड के कैपिटल है देहरादून। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पहले नाम था हैले नेशनल पार्क। क्या था, हैले नेशनल पार्क। और वैली ऑफ फ्लावर्स भी उत्तराखंड में ही है, ये आपको याद रखना है। तो आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ CBSE? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नेक्स्ट चेयरमैन कौन बने आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और तस्वीर भी आपके सामने है। तो ये तस्वीर है बी ऑप्शन, मनोज आहूजा की। यही अभी अभी चेयरमैन बने हैं CBSE के अगले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। CBSE के बारे में पढ़ लेते हैं। CBSE की फुल फॉर्म मैंने बताई दी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इस फाउंडेशन हुई थी इसकी 3 नवंबर 1962 में। कब हुई थी, 1962 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, MHRD,
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके करंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक, इनका पूरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है गाइज, द अरम्बुर वुड कार्विंग्स ऑफ विच स्टेट गोट द जीआई टैग। जीआई टैग के क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जीआई टैग जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, एक दिन हम सारी स्टेट्स के भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आ रहा है वो तो आपको माइंड में रखना ही है। जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। कोई भी चीज़ किस राज्य में बहुत अधिक प्रोड्यूस होती है या फेमस होती है, तो उसको उस जगह का जीआई टैग बना दिया जाता है, ठीक है, पहचान बन जाती है। तो अब हमें बताना है ये वाली वुड, द अरम्बुर वुड, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ये किस जगह का जीआई टैग बना है। ये देखो, ये कार्विंग की गई है, लकड़ी से मतलब डिज़ाइनिंग की गई है, तो इसको ही कहते हैं अरम्बुर वुड कार्विंग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ए ऑप्शन, तमिलनाडु की इस वाली वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है अभी अभी, ठीक है। तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा फिर। ये है भारत में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं ईडी के पलानीस्वामी, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। और मीनाक्षी टेम्पल, जो भारत का बहुत ही काफ़ी फेमस टेम्पल है, बड़ा टेम्पल है, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही, मदुरई में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। आपको ये अगर याद है तो आप समझिए आपका आज का करंट अफेयर ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। और डेली करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हु वर नोन एज किंग मेकर्स इन मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया में, हमारे मेडिएवल हिस्ट्री में किंग मेकर्स के नाम से किन्हें जाना जाता था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कल का क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। साबरमती आश्रम 1917 में बिल्ड हुआ था, तो बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया इसका। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वही हमारी मोटिवेशन है। बहुत दिनों से ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, 50-100 ही देखते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे।